मदर टेरेसा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, कोरोना महामारी में घर पर रहकर पढ़ना ही सबसे अच्छा तरीका है। हमने कल पाँच पढ़ा दैनिक जीवन में रसायन, उसके बारे में हमने पढ़ा। उसमें हमने अम्ल के बारे में पढ़ा। अम्ल क्या है, क्षार क्या है, अरेनियस परिकल्पना क्या है, ब्रॉस्टेड-लोरी परिकल्पना क्या है, लुईस परिकल्पना क्या है। उसके बाद में लुईस के बाद में हमने पढ़ा था मिशेल कैसे बनता है, मिशेल की प्रक्रिया क्या है, उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में कुछ ऐसे रसायन जैसे नमक, सोडियम क्लोराइड, विरेंजक सोन, धामन सोडा, बेकिंग पाउडर और कैल्शियम सल्फेट, इन सब के बारे में हमने पढ़ा। इनके गुणों के बारे में पढ़ा, इसको कैसे बनाया जाता है उसके बारे में पढ़ा। उसके बाद में वो पाठ को हमने कल खत्म किया। आज हम पढ़ा रहे रासायनिक अभिक्रिया एवं उत्प्रेरक। तो सबसे पहला होता है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया कहते हो, रासायनिक अभिक्रिया क्या है? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन की परिभाषा क्या है? केमिकल रिएक्शन क्या चीज होता है? तो देखो, रासायनिक अभिक्रियाओं को संकेतों एवं रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक संकेतों एवं सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक संकेतों को सबसे पहले किसने आपको दिया था? वो आपने पिछले पाठ में पढ़ा था, संकेत वर्जिलियस ने। और संयोजकता का दिया था फ्रैकलैंड ने। सबसे पहले संयोजकता दी फ्रैकलैंड ने। किसी तत्व पर उपस्थित आयनों की संख्या उसकी संयोजकता कहलाती है। वर्जिलियस ने दिया था संकेत। रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा, जैसे जस्ता, ये हिंदी में लिखा हुआ है, गंधक का तेजाब आपने डाला, गंधक का अम्ल जिसको हम प्रबल अम्ल भी कहते हैं, इसको आपने क्रिया करवाया। क्रिया करवाने के बाद में जिंक सल्फेट, जस्ता सल्फेट, जिंक सल्फेट या जस्ता सल्फेट, और एक गैस मिलती है आपको। ये गैस मिलती है, इसको सूत्रों से प्रदर्शित करना है। तो जस्ते को क्या कहते हैं? जिंक। गंधक अम्ल H2SO4, जिसे अम्लों का राजा भी कहते हैं। ये बनता है आपके जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये आपकी हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है, ऑक्सीजन इसको जलाने में सहायक होती है। हाइड्रोजन गैस स्वयं जलती है लेकिन ऑक्सीजन उसे जलाने में सहायक है। आपसे पूछा जाए तो पीछे पार्ट में कहा हुआ है, कोई तत्व ए या यौगिक जस्ते के साथ क्रिया करके, गंधक के अम्ल H2SO4 के साथ क्रिया करके और एक गैस बनाता है जो फटफट जलती है, तो आप ले जाते हो उसको, तो वो फटफट के जलने की आवाज़ वो होती है, वो हाइड्रोजन गैस ही होती है। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब देखते हैं इसके साथ उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या चीज़ है जिसको उत्प्रेरक क्या होता है?
कि कई बार क्या होता है, जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। जैसे आप क्लास में पढ़ते हो, दो बच्चों के बीच में बात होती है ना, होने के बाद में क्या होता है, तीसरा बच्चा इसकी बात को भी सुनेगा, उसकी बात को भी सुनेगा, सुन के दोनों की बात को इधर उधर आदान प्रदान करेगा, तो क्या होगा, आपस में झगड़ा होगा, फाइटिंग होगी। तो दोनों को लड़ाने का काम क्या करता है, उत्प्रेरक, जो खुद तो भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है। तो ऐसा अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं तो भाग नहीं लेता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। खुद तो भाग नहीं लेता, क्या करता है, उसको हम उत्प्रेरक कहते हैं। जो खुद तो भाग नहीं लेता लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। अब इसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रिया में सबसे पहले करेंगे हम भौतिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन। अब हम पाठ पढ़ाते हैं भौतिक परिवर्तन। क्या होता है भौतिक परिवर्तन? वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के परिवर्तन, जिसमें पदार्थ के रासायनिक पदार्थ के गुण तो नहीं बदल, जैसे ऐसा परिवर्तन जिसे हम पुनः कोई ऐसा परिवर्तन जिसमें कारण हटाने पर पुनः मूल अवस्था में परिवर्तन मूल अवस्था में परिवर्तित, मूल अवस्था में कारण पुनः मूल अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। इसमें भौतिक गुण और अवस्था बदलती है, लेकिन रासायनिक गुण नहीं, भौतिक गुण अवस्था बदलते हैं लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते। वे परिवर्तन जिसमें भौतिक गुण अवस्था बदलते हैं लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते, और उसमें कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाता है, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था और गुण बदलते हैं लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते, कारण हटाने पर पदार्थ पुनः मूल अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं, ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वे परिवर्तन जिसमें कारण हटाने पर, वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था और गुण बदल जाते हैं। क्या बदलते हैं? भौतिक अवस्था और गुण बदलते हैं। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण और अवस्था बदलते हैं, भौतिक गुण भी बदल जाता है और अवस्था भी बदल जाती है,
लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते। वे पदार्थ जिसमें पदार्थ की ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुण अवस्था बदल जाती है, रासायनिक गुण नहीं बदलते। कारण हटाने पर पदार्थ पुनः मूल अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जैसे आपने पानी लिया, ये जल था, ये जल का भरा हुआ बीकर है जल, इसको ठंडा किया, ठंडा के किस में बदल गया? बर्फ में। जल को ठंडा किया बर्फ में, फिर बर्फ को वापस गर्म किया, किस में बदल गया? जलवाष्प और पानी में। जल को गर्म किया, करने पर क्या हुआ? बर्फ बन गई। तो उसका क्या हुआ? अवस्था बदल गई। ये द्रव थी, द्रव से किस में आ गई? ठोस में। ये पानी था, लेकिन बर्फ ठंडा होने पर उसके गुण भी बदल गए, बर्फ के गुण भी बदल गए। ठंडा करने पर देखो, जैसे हमने इसका कारण हटाया, हमने ठंडे का कारण हटाने पर पुनः वो प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था और गुण बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, केवल भौतिक गुण बदलते हैं। कारण हटाने पर पदार्थ पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाता है या मूल अवस्था में आ जाता है। पदार्थ के ऐसे परिवर्तन को, यानी इस प्रकार के परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था और गुण बदल जाते हैं, लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते। कारण हटाने पर पुनः मूल अवस्था में आ जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन को क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन सबको समझ में आ गया। ऐसे गुण क्या क्या होते हैं भौतिक परिवर्तन के? देखो, पहला, भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में ही अवस्था, रंग में परिवर्तन होता है। भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुण, अवस्था, जैसे जल से अवस्था है कि कौन सी आ गई? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था में और भौतिक गुण और अवस्था और रंग में परिवर्तन हो गया। पानी रंगीन होता है, लेकिन बर्फ में ये बदल गया। दूसरा, कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। जैसे आप कारण हटाओगे, पुनः पहले वाली अवस्था में आ जाते हैं। तीसरा, यह परिवर्तन अस्थायी होता है। चौथा, नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता। मैंने बता दिया भौतिक, पहले तो था रासायनिक अभिक्रिया। किसको कहते हैं? उत्प्रेरक क्या चीज होता है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया को
संकेतों और सूत्रों की सहायता से प्रदर्शित करना रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। उसके बाद में उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? वो अभिकारक जो स्वयं तो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। वह अभिकारक जो स्वयं तो भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया की गति को तेज कर देता है, उत्प्रेरक कहलाता है। उसके बाद में था भौतिक परिवर्तन। वे परिवर्तन जिसमें पदार्थ की भौतिक अवस्था और उस भौतिक अवस्था और उसके भौतिक अवस्था और गुण तो बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक भौतिक गुण बदल जाते हैं। भौतिक अवस्था बदल जाती है, भौतिक गुण बदल जाते हैं। जैसे इसका भौतिक गुण था एकदम ठंडा हो गया, ये पानी था लिक्विड था, ये लिक्विड अवस्था में था द्रव अवस्था में, ये ठोस अवस्था में आ गया। तो भौतिक गुण और अवस्था तो बदल जाते हैं लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते और उनका कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। पदार्थ के इस परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इसके गुण क्या क्या है? एक तो इसमें कोई स्थायी पदार्थ नहीं बनता, जो था वही है। जैसे दूध का दही जमना, आपने दूध का दही जमाया लेकिन क्या उससे दूध प्राप्त कर सकते हो वापस? नहीं कर सकते, तो ये रासायनिक परिवर्तन था। पानी को आपने बर्फ में जमाया, बर्फ से पानी प्राप्त कर सकते हो ना, तो ये आपका भौतिक परिवर्तन है। यानी कि स्थायी पदार्थ परिवर्तित नहीं होता, यानी कि मूल अवस्था केवल भौतिक परिवर्तन होता है। भौतिक गुण और अवस्था और रंग में परिवर्तन होता है। भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, भौतिक गुणों में, अवस्था में, रंग में परिवर्तन होता है। कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। यदि हम कारण हटाएंगे तो पहले वाली अवस्था में वापस आ जाते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, यानी कि ये परिवर्तन स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है, और नया पदार्थ है उसका निर्माण नहीं होता है। और रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? नए पदार्थ का निर्माण होता है और क्या होता है? वो स्थायी होता है। और क्या होता है? कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में रासायनिक परिवर्तन नहीं आते, उसके गुण वगैरह सब बदल जाते हैं। वो परिवर्तन क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन। जैसे दूध का दही जमना, लकड़ी से कोयला बनना, लकड़ी से कोयला बनाया, कोयले से वापस लकड़ी बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। तो हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा, रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ा, उत्प्रेरक के बारे में पढ़ा। इसमें यदि कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे फ़ोन करें। पिछले 2 पाठ पढ़ाए उसमें कुछ चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझे फ़ोन करके बताएं। और आपको हमारा चैनल पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी बजाएं। जय हिंद, जय भारत।